जाएगा। ये ऐसे मामले कि आपसी हो सकता है कोई थोड़ा बहुत वाद विवाद हो, और कहने का मतलब है परिवार बचना चाहिए। और या हम सबको भी समझना चाहिए कि परिवार कब बचता है। एक तो परिवार के टूटने का कारण क्या होता है, जब हमारी प्राथमिकताएं परिवार के अलावा अन्य लोग हो जाते हैं। परिवार के टूटने का मुख्य कारण भी ये होता है कि अन्य व्यक्ति उसके क्या है, हमारे लिए प्रमुख हो जाएं। और जब प्रमुख ऐसे हो जाएं कि हम जो व्यक्ति हैं उनकी बिल्कुल ही अवहेलना कर दें। मान के चलो आपके पति हैं, तो आपके पति आपको मतलब वो आपकी अवहेलना कर दें, या आपकी पत्नी आपकी बिल्कुल अवहेलना कर दे, है ना, और उनके लिए प्रमुख अन्य कोई व्यक्ति हो जाए, तो ऐसे मामले में क्या सोचते हैं कि भाई हाँ ठीक है, परिवार बचना चाहिए। और आपसी कोई वाद विवाद हो जाए कि भाई ठीक है भाई, आप अपने परिवार को ना तोड़ें। ओके, परिवार बचना चाहिए। बात क्लियर है? समझ में आया सब कुछ? समझ में आया सब कुछ? हाईकोर्ट हमने पढ़ा, हाईकोर्ट क्यों बने थे, क्या कारण था उसका। 214 में हर राज्य में हाईकोर्ट, 231 एक से ज़्यादा, 241 यूटी के लिए भी हो सकता है। 214 के बाद में उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय, यानी कि इसके आदेश भी क्या होंगे, मान्य होंगे। उच्च न्यायालय कैसे बनेंगे आपका, अगर उच्च न्यायालय बनेंगे तो कौन उसमें न्यायाधीश होंगे, न्यायाधीश होंगे तो उनकी नियुक्ति किस तरह से होगी, नियुक्ति होगी तो कितने दिन तक रहेंगे, और हटेंगे तो कैसे हटेंगे। अब बन गए हैं तो शपथ भी होगी, शपथ होके वो आपका फिर क्या होगा, उनको सैलरी भी दी जाएगी, वेतन दिया जाएगा। वेतन के बाद में वो सेट हो गए तो ट्रांसफ़र भी मांगेंगे, बाद में ट्रांसफ़र मांगेंगे तो बाद में क्या है, फिर आपका मुख्य न्यायाधीश अगर कभी नहीं है तो उनके लिए कार्यकारी न्यायाधीश, काम ज़्यादा हो गया तो अपर न्यायाधीश और कार्यकारी न्यायाधीश। फिर इसकी पावर है रिट जारी करने की, तो सब एक कॉमन से हैं। जिला एवं सत्र न्यायालय मैंने आपको बता दिया, ये आधिकारिकता मैंने बता दी, हाई कोर्ट की लिस्टिंग आपको कर दी। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं, ध्यान से पढ़ के जरा जवाब देना। इंजॉय भी कर रहे हो आप पढ़ने को, या नहीं कर रहे हो, या बस ऐसे ही फॉर्मली ठीक है हाँ पढ़ना है। आनंद से पढ़ोगे तो रस की अनुभूति होगी, रस पैदा होगा, और बिगर आनंद के पढ़ोगे कि भैया किसी प्रेशर में पढ़ना पड़ रहा है, घर वाले कहते हैं जॉब लेनी पड़ेगी, तो फिर तो मज़ा नहीं आएगा, है ना। मज़ा आना चाहिए पढ़ने में। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी कैसे, न्यायाधीश की नियुक्ति किससे होगी, मुख्य न्यायाधीश से परामर्श होगा आपका, आपका उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल से। ठीक है, अगर देखो यहाँ पर क्या है, अगर यहीं पर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते तो बस मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं आ जाती। ओके, डीएसएसबी के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, फिर रिपीट करता हूँ, आप एसएससी का कोई भी एग्जाम देने जाओ तो डीएसएसबी के क्वेश्चन लगा लेना डायरेक्ट, इधर से उधर, प्रीलिम्स हो मेंस हो, हमेशा रखता है, हमेशा रखता है। उच्च न्यायालयों की बाकी प्रैक्टिस मैं ही करा दूंगा आपको क्वेश्चंस की, याद रख लेना। उस प्रैक्टिस को शुरू करेंगे हम कब से, भाई आपको थ्योरी लगभग आप कवर कर चुके होंगे, 1 मई से शुरू। उच्च न्यायालयों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, बताओ। यहाँ राज्य के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों का निपटारा कर सकता है, मतलब उनको खत्म कर सकता है। यह है निचली अदालतों की अपीलें सुन सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बिल्कुल होगा, ऐसे नहीं। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए विभिन्न रिट जारी, मौलिक अधिकारों के लिए, कानूनी अधिकार के लिए भारत के राष्ट्रपति को परामर्श ये नहीं देगा, वो सुप्रीम कोर्ट देता है। वो कौन देता है, सुप्रीम कोर्ट। फटाफट करें। सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को रिक्त स्थान के साक्ष्य पेश करने पर ही निष्कासित किया जा सकता है, कब, दुर्व्यवहार और आपका अयोग्यता होंगे, मिसबिहेवियर और इनकम्पिटेंस या इनकैपेसिटेंस होगा। 1861 में ब्रिटिश संसद में पारित उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत भारत के पहले उच्च न्यायालय के रूप में किसको स्थापित किया गया था, मैंने क्या बताया। अब इसको रटने की जरूरत नहीं है, प्रोसीजर समझ गए ना। पश्चिम बंगाल में ये लोग थे, बंगाल में इन्होंने युद्ध लड़े, तो वहां पर ही लोग विरोध ज्यादा करते, तो हाईकोर्ट पहले वहीं पर बनाया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, अभी पूछा गया सीपीओ 2024 में, आसान सा प्रश्न है। आर्टिकल्स देखोगे तो बहुत दूर दूर बिखरे मिलेंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम सीमा कितनी है, 62 वर्ष है, 62 वर्ष है आपका। भारत के संविधान का अनुच्छेद 231 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक समान उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति प्रदान करता है। तो दो या दो से अधिक राज्यों के लिए कौन प्रदान करता है, बताओ भैया फटाफट से। अधिकार किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आया है, जिला न्यायाधीश हमने आपको बताया डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट कहाँ पर होगा, वो आपका 233 में होगा। सबॉर्डिनेट कोर्ट्स यहाँ पर शुरू होते हैं, 233 में होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि संसद कानून द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय का गठन कर सकती है, यानी कि हाई कोर्ट जो है वो आपका किसके लिए, यूटी के लिए भी हो सकता है, तो 241 हो गया, 241 हो गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार का उल्लेख किया गया है, रिट क्षेत्राधिकार किस में है आपका, 226 में है। रटी रिट याद रहेगी ना, निषेधाज्ञा, इंजंक्शन, भूलना मत उसको। भारत के संविधान का अनुच्छेद बताता है
कि भारत के मुख्य न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल के परामर्श से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ये किसमें कहा गया? कॉमन सी बात, 217, 201 आप समझ ही जाओगे। ठीक है, उसके लिए तो 89 का रूल लगा लेना। 2172 आप जानते हैं, राष्ट्रपति द्वारा क्षमा, 21 आप जानते हैं, कॉमन बात। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? जो इनकी शपथ होगी, बताओ 187 में होगी क्या? तो आप क्या बोलेंगे? 231 आप जानते हैं, बचा कौन सा? 219 कॉमन। चीज़ों को सीख लो, फिर उसके बाद में बड़े आसानी से आप टैकल कर सकते हैं। जिला न्यायाधीशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। जिला न्यायाधीश किसके द्वारा होंगे भैया? नहीं, किसके द्वारा होते हैं? राज्यपाल के द्वारा होते हैं। राज्यपाल के द्वारा हाई कोर्ट का तो परामर्श लिया जाता है। जिला न्यायाधीश के स्थानांतरण का अधिकार मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री काम करने दे रहे हैं किसी को? फिर न्यायपालिका पर नियंत्रण नहीं हो जाएगा फिर इनका? आप कहेंगे नहीं, जिला न्यायाधीश के स्थानांतरण का अधिकार जो है वो हाई कोर्ट के पास में है। ए और बी दोनों ही नहीं है, ए और बी दोनों ही नहीं। इनमें से कौन सा अधीनस्थ न्यायालय है? बताओ, अधीनस्थ न्यायालय किसको बोलेंगे? एनजीटी को कह देंगे क्या? या आपका सुप्रीम कोर्ट को कहेंगे, हाई कोर्ट को कहेंगे? आप कहेंगे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट को। सेशन पता है बच्चे, आपराधिक मामले। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मतलब क्या? सिविल कोर्ट्स, ऐसे मामले जिनमें कंपनसेशन यानी क्षतिपूर्ति दी जाती हो या प्रॉपर्टी के विवाद हो गए। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारिवारिक न्यायालय अधिनियम लागू किया गया था? कब लागू किया गया था? 1984 में लागू किया गया था। 1984 में लागू किया गया था। क्या ये सही है? या 1948 होगा या 1984 होगा? इसको आपको होमवर्क दे देते हैं, पता नहीं क्या होगा हमको, आपको बताना है। आपने ध्यान से सुना था क्लास को अगर, तो यही आपका होमवर्क है। और याद रख लेना, आंसर इज मैंडेटरी, आंसर इज मैंडेटरी।